नहीं आ रहा कि मैं कौन से भगवान बनाऊँ। तो अम्मा जी ने कहा कि जब कुछ ना नज़र आए तो बाबा श्याम जो होते हैं वो उनका ही सहारा लेना चाहिए। बाबा श्याम जी की फ़ोटो बनाना। उसने बोला कि बाबा श्याम जी की फ़ोटो, अरे मैं ना कुछ ऐसे भगवान की फ़ोटो बनाना चाहती हूँ जो मैंने देखे हों। मैं कल्पना से जो है ना भगवान की फ़ोटो नहीं बना सकती। उसने बोला कि ऐसी बात है। तो उन्होंने अपना बटुआ खोला, बटुआ में इतनी सी फ़ोटो थी छोटी सी बाबा श्याम की। चांदी के पैंडल के ऊपर बाबा श्याम जी की फ़ोटो थी। अब इसने देखा, सुंदर प्यारी सी छोटी सी फ़ोटो है। उसने सिर माथे पर लगाई और पर बोला कि मैं इसे बना नहीं पाऊंगी। अम्मा ने बोला कि फिर तो तेरी किस्मत ही खराब है। तेरे सामने कैनवस है, हाथ में ब्रश है, पर फिर भी तू बना नहीं पा रही। फ़ोटो तेरे सामने है तो कैसी तू आर्टिस्ट है। अब ये बात इसके दिल पर लग गई। उसने बोला ऐसी बात नहीं है अम्मा जी, मैं ड्राइंग करती हूँ। तो ठीक है ना बिटिया, नाखून के जितना चित्र देखकर भी अगर तू उसको बना देगी तो मैं तेरे को कलाकार मानूं। अगर ऐसी बात है अम्मा जी तो मैं इस कैनवस पर बाबा श्याम जी की ही तस्वीर बनाऊंगी। नीचे इसने लिखा जय श्री श्याम। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, जय श्री श्याम में कैनवस काफ़ी भर गया। इसने कुछ ज़्यादा ही बड़ा बड़ा लिख दिया। अब बाबा का मुकुट, माला ये सब देखकर बनाएगी तो ये जगह कम पड़ रही है। इसे 100% याद है कि ऐसा हुआ था। इसने उस पेंडेंट को देखकर कहा कि बाबा मुझसे ये गलती हो गई, अब मैं इसे कैसे करूं? या तो मुझे इसे सारा पूरे से दोबारा पेंट करना पड़ेगा और लिखा हुआ ईश्वर का नाम, प्रतिमा, फोटो मिटाई नहीं जाती, मुझे पाप लगेगा। इसकी आंखों में आंसू थे। एक बूंद पेंडल पर गिर गई। जैसे इसने साफ करा, बाबा श्याम की तस्वीर ना इधर दिख रही ना उधर दिख रही। तो इसने कहा कि ये मैंने क्या कर दिया। अम्मा जी का पेंडल था, एक तरफ से ये चांदी का दिख रहा है और दूसरी तरफ से बिल्कुल प्लेन दिख रहा है। अब इसे बात समझ नहीं आई। ये रोते हुए वहाँ अम्मा जी के पास पहुंची और कहा कि अम्मा जी मुझसे ये गलती हो गई है, आपका पेंडल खराब हो गया। अम्मा जी ने कहा कि क्या खराब हो गया, लिया दिखा, क्या खराब हुआ है इसमें। अरे नहीं, इधर बाबा श्याम जी की तस्वीर थी और उधर नहीं थी। अब पलट कर देख रही है तो बाबा श्याम जी की तस्वीर है। अम्मा जी ने कहा कि गुड़िया तू नींद में तो नहीं है। बाबा श्याम की तस्वीर देखकर तेरे को कोई और ही दुनिया याद आ गई। घर जा, इसे बना और मैं देखने आऊंगी कि कितनी कंप्लीट हुई है। जब ये घर पहुंची तो कैनवस पर जय श्री श्याम लिखा हुआ नहीं था और इसे अच्छे से ध्यान है कि मैंने ब्लैक कलर से, जो परमानेंट होता है वाटर कलर, उससे जय श्री श्याम लिखा है। बहुत बड़ा बड़ा लिखा था। और ये इतनी बड़ी आर्टिस्ट है कि ऐसा नहीं है कि ये नींद में बना रही थी। इसने पूरे कैनवस को बाहर धूप में लाकर चेक करा कि इतना सा निशान भी नहीं है। ये गया कहाँ? इसने अपने हस्बैंड को फ़ोन करा कि तुम आए थे घर पर। उसने बोला कि नहीं, मैं तो ऑफिस में हूँ। इसने सारी बातें उसको फ़ोन पर बता दी और वो हंसने लगा। कहने लगा कि ये कौन जादूगर है जिन्होंने आने से पहले ही जादू कर दिया। उसने बोला मुझे नहीं समझ आ रहा, लेकिन कुछ तो अलग बात है। उसने बोला कि क्या हुआ, तुम घबरा रही हो, डर रही हो? उसने बोला कि मैं डर नहीं रही हूँ, ये अम्मा जी जो पेंडल लाई है ना, ये कुछ ना कुछ करामात तो ज़रूर कर रहा है। उसने बोला कि अगर इतना ही भरोसा है तुम्हें तो तू बना, मैं भी देखूं मेरे आने से पहले तू कैसी पेंटिंग कर लेती है। उसने बोला कि नहीं, इतनी जल्दी नहीं हो सकता, मैं बहुत अच्छी और विशाल पेंटिंग बनाना चाहती हूँ। इन दोनों की आपस में ये बातें हुई और इसने फ़ोन रख दिया। एक कप चाय पी और शुरू हो गई पेंट करना। सबसे पहले इसने आंखें बनाई, फिर उसके बाद इसने मूछें बनाई और धीरे धीरे करते इसने पेंटिंग बनाई। वो पेंटिंग देखकर ऐसा लगेगा कि बाबा अभी बोल पड़ेंगे, इतनी गजब और इतनी कमाल की पेंटिंग बनी। रात के 10 सवा 10 हो गए और ये सारी बातें भूल के बस बाबा श्याम जी की ही पेंटिंग बना रही थी। जब पेंटिंग पूरी कंप्लीट हो गई तो इसने जो है ना उसे पंखे के पास रखा और एक बड़ा सारा बल्ब जो है ना वो पेंटिंग के पास रखा होल्डर में लगाकर। इसने अपने हस्बैंड को फ़ोन करा कि आप कहाँ रह गए। तो हस्बैंड ने कहा कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है, तो तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आ रहा हूँ। सरप्राइज़ है मेरे लिए? क्यों, आज क्या है? ना मेरा बर्थडे है ना हमारी एनिवर्सरी है। उसने बोला कि जब मैं घर आऊँगा तब बताऊँगा। इनके यहाँ जो है ना पार्टी का वो होता है कि बस एक छोटा सा पेस्ट्री का डब्बा।
बहुत से लोगों के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। पार्टी तो जो है ना बहुत बड़े मॉल बड़े पैलेस में होनी चाहिए, 1000 2000 लोग आने चाहिए। लेकिन खुशी तो देखो एक बर्फ़ी के पीस से भी हो जाती है। होता क्या है, ये घर पहुंचता है और देखता है पेंटिंग को और कहता है कि ये तुमने बनाई है। उसने बोला हाँ अच्छी बनी है ना। अच्छी तो बनी है लेकिन ये अधूरी है। इसने कहा कि क्या तुम बाबा श्याम को जानते हो। उसने बोला कि हाँ, कन्हैया के पास बांसुरी और मोरपंख भी होता है। उसने बोला कि ये कन्हैया नहीं है, ये बाबा श्याम है। अब उनके बारे में इन्होंने गूगल वगैरह करा और देखा कि बाबा श्याम कौन थे, बाबा श्याम कैसे माँ का वचन लेकर आए थे और कैसे महाभारत हुआ। अगर ये युद्ध में खड़े हो जाते और इतिहास बदल जाता, सब पता चल गया। और इनको ये कहना कि हारे के सहारे हैं, ये सब पता चल गया। उन्होंने कहा ये साधारण नहीं है, इन्होंने घर पर आने से पहले ही चमत्कार कैसे कर दिया। उसने बोला कि मैं समझी नहीं। ये वो लड़का है कि जो ऐसी कंपनी में काम करता है कि जहाँ इससे टारगेट पूरे करने होते हैं, और जब से इसका जॉब लगा है तब से लेकर अब तक उतने टारगेट कभी नहीं हो पाते थे जितने इसे चाहिए होते थे, कुछ कुछ कम रह जाते थे। कहता है कि आज मैंने जो टारगेट अचीव करा, 8 बजे से लेकर 6 बजे तक मेरे पास इतने ऑर्डर थे जो मेरे कभी नहीं थे। इसे जो इंक्रीमेंट मिला है वो 5 लेवल ऊपर का मिला है। मतलब कि जहाँ तक ये पहुँचता 5-6 साल बाद इसे एकदम से ही सीनियर बना दिया गया। जो कंपनी के ऑनर हैं उन्होंने बोला कि जो ये आधे घंटे में कर सकता है तो ये बाकी टाइम में कैसे कंपनी को और ज़्यादा ऊंचाइयों पे लेके आ सकता है, ये मैं देखना चाहता हूँ। और इसे कहा गया कि हम तुम्हें जो है ना सिर्फ 3 महीने के लिए सीनियर पोस्ट पर रख रहे हैं। अगर तुम वही काम कर पाए जो तुमने आज कर दिया तो तुम्हारी तनख्वाह इतनी होगी, और अगर तुम नहीं कर पाए तो तुम जहाँ पर हो चौथे महीने तुम्हें वहीं पर लाएंगे जहाँ पर तुम हो। मैंने एक्सेप्ट कर लिया और ये 3 महीने का चैलेंज मुझे लगता है कि बाबा करेंगे, ये बाबा ही पूरा कर सकते हैं। अब यहाँ पर आती हैं अम्मा जी एक बड़ा सारा टिफ़िन बॉक्स लेकर। ये जो मकान मालिक हैं ये नीचे ही रहते हैं। वो कहती है अरे अम्मा जी आप। हाँ, मुझे तुम दोनों की आवाज़ आ रही थी, मुझे लगा कि तुम सो ना गए हो, पर लेकिन आवाज़ आ रही थी इसलिए फिर मैं आ गई और ये खाना बना है, तुम खा लेना। उसने बोला कि नहीं अम्मा जी मैंने खाना बनाया है। तो ठीक है, जो तुमने बनाया मुझे दे दे, मैं सुबह खा लूँगी। तो ये सभी लोग हंसने लगे। अम्मा जी ने बोला कि तस्वीर दिखा, सूखी के नहीं सूखी, हो गई कंप्लीट। अब जैसे ही अम्मा जी ने तस्वीर को देखा, अम्मा ने कहा कि बिटिया तुम्हें मार्च से लेकर दिसंबर तक का किराया माफ़, ये पेंटिंग मैं ले रही हूँ। अब इन दोनों की शक्ल देखने लायक थी कि क्या बोल रही हैं अम्मा जी। अम्मा जी ने कहा कि मैं सही बोल रही हूँ, तुम्हें किराया माफ़, लेकिन ये तस्वीर मुझे चाहिए। मकान मेरा है, मैं चाहे किसी को फ्री में रखूँ चाहे कुछ भी करूँ। अब इस गुड़िया ने जो अम्मा जी को मना कर दिया, उसने बोला कि मैं ये नहीं चाहती कि मैं पेंटिंग देना नहीं चाहती या कुछ, लेकिन इनके आने से पहले ही हमारी ज़िंदगी में चमत्कार होने जो है ना शुरू हो गए हैं। चमत्कार भी ऐसा कि जहाँ ये 7 साल बाद पहुँचते आज इन्हें तरक्की मिली है। अम्मा जी ने कहा कि सोच ले, मार्च से लेकर मार्च तक का किराया माफ़ कर रही हूँ, अब और देख, ठीक है ना, अब तो दे दे पेंटिंग, पूरे 1 साल का किराया माफ़ कर रही हूँ। इसने कहा कि अम्मा जी चाहे अगले महीने आप मुझे घर से बाहर निकाल देना, लेकिन मैं तस्वीर नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि जो इनके साथ चमत्कार हुआ है ना उसे देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं शायद शादी के बाद पहली बार इन्हें इतना खुश